हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है मून के ऊपर। यानी कि इससे पहले भी मैंने आपको चंद्रयान के बारे में एक वीडियो बताया हुआ है। आप मेरे चैनल के वीडियोस में जाके देख सकते हैं। उसके बाद हमने उल्का पिंड यानी एस्ट्रॉइड इन सब के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे फिर से चंद्रयान के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि चंद्रयान एक ऐसा मिशन होता है जिसमें हम चंद्रमा पर सैटेलाइट या मिसाइल छोड़ते हैं। तो अब हम एक नया मिसाइल छोड़ने वाले हैं चंद्रमा पर। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। फ्रेंड्स, मून और स्टार्स को देखने में कितना मज़ा आता है ना? इससे भी मज़ेदार है इसकी स्टडी करना, नई नई बातें जानना। इसी हफ्ते इंडिया का मून मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च होगा। मतलब इससे पहले हम 2 चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 लॉन्च कर चुके हैं। मून मिशन की सफलता के बाद हम उन चंद देशों में शामिल हो जाएंगे जो चांद को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं किस दिन हमने ये लॉन्च करना है और कब लॉन्च होगा। चंदा मामा दूर के में 14 जुलाई यानी कि इस कमिंग फ्राइडे को ये चंद्रयान लॉन्च किया जाएगा। भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। हमारे यहाँ पर काफ़ी सारे स्पेस सेंटर हैं। इसमें श्रीहरिकोटा जो स्पेस सेंटर है वहाँ से हम चंद्रयान को लॉन्च करेंगे। और ये कब लॉन्च किया जाएगा? ये 2:35 यानी कि 2:35 PM दोपहर में ये किया जाएगा। 2:35 PM को GSLV MK3 या LV-M3 विक्रम लैंडर को चांद की ओर ले जाएंगे। मतलब जो हमारी मिसाइल है वो उसके लिए लॉन्चर्स होते हैं। इन लॉन्चर्स के अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो ये हमारा जो इस बार जाएगा वो या तो GSLV MK3 जाएगा या फिर LV-M3 विक्रम लैंडर जाएगा। और ये कब तक वहाँ पहुँच जाएगा? तो ये 23 से 24 अगस्त विक्रम चांद की ज़मीन पर पहुँच सकता है। मतलब जो हमारा हम कह सकते हैं जो मिसाइल है या जो स्पेस क्राफ्ट है उसका नाम है विक्रम लैंडर। तो वो हमारा पहुंच जाएगा कब तक? 23 से 24 अगस्त तक चांद की ज़मीन पर। उसके बाद वहाँ पर रहकर वो अपना काम करना शुरू करेगा। चंद्रयान 3 में क्या खास है? तो चंद्रयान 3 जो है वो कौन लॉन्च करता है? द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इसरो भी कहते हैं, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो स्पेस ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं, उसे हम नासा कहते हैं। और इंडिया में जो करते हैं उसे हम द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो कहते हैं। तो इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को वही नाम दिए हैं जो चंद्रयान 2 में दिए गए थे। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। प्रज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। ठीक है, तो इसरो ने चंद्रयान 3 में काफ़ी बदलाव किए हैं। अगर इसमें कोई खराबी आई तो भी ये काम करेगा। मतलब अगर ये इसमें कुछ टेक्निकल एरर आ जाता है तो भी ये काम करता रहेगा। उसके बाद है इसके रोवर को ऐसे तैयार किया गया है कि वह खुद को खतरनाक जगहों से बचा सके। मतलब इसका जो रोवर है जिस पर जो लैंड करेगा वो ऐसा है कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई खतरा आता है, तो वो अपने आप को बचा सकता है। यह चंद्रयान 2 की क्रैश साइट से करीब 100 किलोमीटर दूर एक लैंडर को तैनात करेगा जो चांद के टेम्परेचर, भूकंप और सोलर विंड की जानकारी जमा करेगा। मतलब जहाँ पर हमने चंद्रयान 2 लैंड कराया उससे 100 किलोमीटर पहले ही ये एक लैंडर तैयार कर देगा जो हमें इन्फॉर्मेशन देगा कि चांद पर टेम्परेचर कितना है, वहाँ कोई भूकंप तो नहीं आ रहा है और वहाँ पर हवा किस तरीके से चल रही है। अब ये जो हमारा लैंडर और जो जिससे हम स्पेस क्राफ्ट को या स्पेस शिप को लैंड करेंगे चंद्रयान को, उसमें 3 भाग होंगे। ठीक है, तो इसके 3 हिस्से हैं इसके। तो सबसे पहला, दूसरा, तीसरा क्या ही बोलेंगे, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे। प्रोपल्सन, इसकी वजह से स्पेसशिप चांद के ऑर्बिट में जाएगा और इसका वजन है 2148 किलोग्राम। ठीक है, ये वो चीज़ है जो कि चांद के अंदर एंटर करेगी। नेक्स्ट है हमारा लैंडर। यह मून तक रोवर को ले जाएगा। प्यारा सा रोवर इसके अंदर जाएगा। वजन रोवर समेत इसका होगा 1752 किलोग्राम। तो ये जो होगा ये एक तरीके से ले जाने वाली चीज़ है। जैसे हम प्लेन में बैठते हैं तो प्लेन क्या है, हमें लेकर जाता है। तो इसका वजन होगा ले जाने वाली चीज़ के साथ साथ 1752 किलोग्राम। और लैंडर से रोवर प्रज्ञान जो 6 पहियों वाला रोबोट है, यह बाहर आएगा और
घूमी घूमी करते हुए जानकारी जमा करेगा। मतलब ये क्या है, ये रोबोट है जो कि वहाँ पर जाएगा, कहाँ पर जाएगा, चांद पर जाएगा। और ये 6 पहियों वाला रोबोट है जो वहाँ पर घूम कर चारों तरफ जहाँ भी इसका ऑर्बिट बनाया गया है वहाँ से जानकारी इकट्ठी करेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्या हुआ था चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के साथ। तो सन 2019 में यानी 2019 में चांद पर गया चंद्रयान 2 आराम से लैंडिंग नहीं कर पाया था, यानी चांद की ज़मीन पर उतरते हुए लड़खड़ा गया था। यह विक्रम लैंडर को चांद पर छोड़ना चाहता था लेकिन पहले ही क्रैश हो गया। पहले वाले चंद्रयान के साथ क्या हुआ कि वो जब उस विक्रम लैंडर को वो छोड़ रहा था तो वो क्रैश हो गया। आप देखते हैं, मतलब दूसरे वाला चंद्रयान का ये हुआ, पहले वाले में देखते हैं। सन 2008 में चंद्रयान 1 मिशन गया था जिसने चांद के वाटर आइस यानी पानी का पता लगाया था। वह चांद की सतह पर उतरा नहीं था, वह चांद से 100 किलोमीटर ऊपर चांद के चक्कर लगाते हुए जानकारी इकट्ठा कर रहा था। मतलब जो आपका चंद्रयान 1 था वो ज़मीन पर नहीं उतरा था चांद की पर, वो ऊपर ही था, 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर था और वहीं से वो चक्कर लगाते हुए जानकारी एकत्रित कर रहा था। और जो चंद्रयान 2 था जब वो उतरना चाह रहा था उससे पहले वो क्रैश हो गया। अब जानते हैं ऐसे हैं चांद के दिन और रात। मतलब अब हम चंद्रयान 3 जो भेज रहे हैं उसकी कोशिश है कि वो वहाँ पर लैंड भी करेगा चांद के सरफेस पर और वहाँ से जानकारी एकत्रित करेगा। तो ये तो आपको पता ही है कि चांद पर जो ह्यूमन वेट है वो 1/5 हो जाता है, यानी कि हमारा जो वेट है, अगर सपोज आप 50 किलो के हैं कोई, तो वो उसका 1/5 होकर वो कितने किलो का रह जाएगा, 10 किलो का रह जाएगा। और हम आगे देखते हैं ऐसे हैं चांद के दिन और रात। चांद का एक दिन हमारे 29.5 दिन के बराबर होता है। ठीक है, चांद लैंडर चांद पर एक लूनर दिन तक रहेगा, यानी धरती के 15 दिन के बराबर, 14 दिन के बराबर का वक्त। लूनर टाइम क्या होता है, जब मून का फेस चेंज होता है, राइट। अमावस्या और पूर्णिमा वाला जो फेस होता है उसे लूनर डेज कहते हैं। तो हमारा जो चंद्रयान है वो वहाँ पर लगभग 14 दिन रहेगा और उसके बाद वो चेंज हो जाएगा। चांद पर 14 से 15 दिन तक सूरज निकलता है और बाकी 14 से 15 दिन तक नहीं। हाँ, क्योंकि हमने भी देखा है ना कि हाफ फेज और हाफ फेज, तो जब सन की साइड चांद का फेस होता है तो चांद में सूरज निकलता है और जब नहीं होता है तो नहीं निकलता है। इसलिए साइंटिस्ट चाहते हैं कि जिस वक्त लैंडर वहाँ रहे वहाँ रोशनी हो और इस तरह हमें चांद के बारे में अधिक हमें चांद के बारे में रिसर्च के लिए 15 से 14 दिन का वक्त मिल जाए। मतलब साइंटिस्ट ये चाहते हैं कि जब वो 15 दिन जब चांद पर सूरज की रोशनी होती है, हमारा स्पेसक्राफ्ट, हमारा जो रोवर एंड लैंडर है वो वहाँ पर तभी लैंड करे जब हमें सूरज से डायरेक्ट कांटेक्ट मिल सके और हमें वहाँ की पूर्ण जानकारी मिल सके। तो हम विश करते हैं कि हमारा जो चंद्रयान 3 चांद पर जा रहा है वो सक्सेसफुल रहे और हमें चांद से जुड़ी बहुत सारी और अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिल सकें, ताकि हम अपने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड है उसमें बाकी जो पश्चिमी देश हैं उनसे उनकी बराबरी कर सकें और हम ये साबित कर सकें कि हम जो भारतीय हैं वो किसी से कम नहीं हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चंद्रयान से जुड़ी हुई पहले भी मैं जानकारी दे चुकी हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो उसे भी लाइक करना और मुझे सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, हम फिर मिलेंगे।